Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर डेली करंट अफेयर्स। पंजाब डिफीटेड हरियाणा एट द 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। हाल ही में सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई और ये खेली गई मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में यानी तमिलनाडु में। इस चैंपियनशिप में फाइनल में पंजाब ने हरियाणा को हरा दिया है और गोल्ड मेडल जीता पंजाब ने, वहीं हरियाणा को मिला सिल्वर मेडल। इसी चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप पहली बार 1928 में खेली गई और इसको आयोजित किया जाता है इंडियन हॉकी फेडरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट करंट अफेयर है 24th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्टेड एट नागा हेरिटेज विलेज किसामा। 24वां जो एडिशन है हॉर्नबिल फेस्टिवल वो शुरू हुआ है हाल ही में एक नागा हेरिटेज विलेज है किसामा नागालैंड में। ये एक 10 डे फेस्टिवल है जो कि शुरू होता है 1 दिसंबर को हर साल। इस साल कंट्री पार्टनर्स हैं इस फेस्टिवल में यूएसए, जर्मनी एंड कोलंबिया। वहीं पार्टनर स्टेट है इस फेस्टिवल में असम। चीफ गेस्ट के तौर पे हैं गवर्नर हैं नागालैंड के ला गणेशन और सीएम हैं नेफ्यू रियो। इस फेस्टिवल में पहली बार एक एग्जीबिशन चल रहा है जिसमें मिथुन यानी कि जो स्टेट एनिमल है नागालैंड का वो और तेनेई वो जो कि एक नेटिव ब्रीड है पिग की उसको भी शो किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है 40th कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनैगुरेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इन न्यू दिल्ली। 40वीं कोस्ट गार्ड कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसको डिफेंस मिनिस्टर ने इनैगुरेट किया, जिसको हाल ही में शुरू किया गया न्यू दिल्ली में। कोस्ट गार्ड जो कि वर्क करते हैं क्लोज कोऑपरेशन इंडियन नेवी के साथ मिलके, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कस्टम्स के साथ और जो भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और स्टेट पुलिस सर्विसेज हैं उनके साथ। इनका बेसिक पर्पस है जो भी कोस्टल एरिया है उसको गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है अदर एक्टिविटी से। कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई। वहीं हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 7.6% इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर यानी Q2। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है और ये नोट डाउन की गई सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर रन करता है जुलाई से सितंबर और इसमें जीडीपी ग्रोथ नोट डाउन की गई 7.6%। इस डाटा को शेयर किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उसके द्वारा। वहीं Q1 की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ थी 7.8%। इस साल इस क्वार्टर में देखा गया जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो करीबन 13.9% देखी गई और जो कंस्ट्रक्शन ग्रोथ है वो 13.3% की आंकी गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है 61st स्टेटहुड डे ऑफ नागालैंड वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 2023। वर्ष 2023 के 1 दिसंबर को 21 नंबर का स्टेटहुड मनाया है यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जो कि नागालैंड को दिया गया उन्होंने मनाया है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य है जो कि 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया। सीएम ने इस पर्व पे लॉन्च किया नागालैंड स्कूल सेफ्टी पॉलिसी, डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म और दूसरा नागालैंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप। वहीं नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि 7 सिस्टर स्टेट में से एक है। नागालैंड अपना बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ। वहीं स्टेट की बात की जाए तो असम,
मणिपुर के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर वर्ल्ड्स एड्स डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है दुनिया भर में। 2023 की थीम की बात करें तो 2023 के लिए एड्स डे की थीम है लेट्स कम्युनिटीज लीड। पहला एड्स डे जो था वो मनाया गया 1988 में। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV बोलते हैं, ये बेसिकली जब ये वायरस बॉडी में एंटर करता है तो ये टारगेट करता है इम्यून सिस्टम को और वीकन कर देता है जो भी लोगों का डिफेंस है अलग अलग इन्फेक्शन और कैंसर से लड़ने के लिए उसको। जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स है, ये मोस्ट एडवांस स्टेज होती है HIV इन्फेक्शन की। जब ये वायरस एंटर करके इन्फेक्टेड ज़्यादा कर देता है तो उस स्टेज को बोल देते हैं एड्स। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 3 एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी हैज बीन लॉन्च्ड एट कोची शिपयार्ड लिमिटेड, कोची यार्ड। हाल ही में 3 एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया इंडियन नेवी में, जिसको तैयार किया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने। इन तीनों सबमरीन का नाम है INS माहे, INS मालवान, INS मैंग्रोल। इन वेसल्स की लंबाई करीबन 78 मीटर है, चौड़ाई 11.36 मीटर है। वहीं मैक्सिमम स्पीड जो अटेन कर सकती हैं ये 25 नॉट्स की। इनको डिज़ाइन किया गया है बेसिकली एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए, जो कि कोस्टल वाटर्स और लो इंटेंसिटी मैरीन ऑपरेशन में भी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनैगुरेटेड 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल एट थिरुवनंतपुरम इन केरला। जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने हाल ही में इनैगुरेट किया 5वीं जो ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल है उसको थिरुवनंतपुरम केरल में। इस फेस्टिवल की थीम रखी गई है 2023 के लिए एमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। जितने भी चैलेंजेस हेल्थ केयर से रिलेटेड आ रहे हैं और आयुर्वेदा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। डेलीगेशन करीबन 70 से भी अधिक देशों के प्रेजेंट रहेंगे इस फेस्टिवल में। नेशनल आरोग्य फेयर को दर्शाया जाएगा, जिसमें बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स और उनके यूजेस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में किस तरह से हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओडिशा CM नवीन पटनायक लॉन्च्ड अम्मा बैंक टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज थ्रू कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP। हाल ही में उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अम्मा बैंक, जो बेसिकली बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी कस्टमर सर्विसेज पॉइंट के थ्रू। इसमें बेसिकली स्कीम के अंतर्गत टारगेट किया गया है कि 4373 अनबैंक्ड ग्राम पंचायत को कवर किया जाएगा, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के अंतर्गत। उड़ीसा गवर्नमेंट 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ मिलकर अम्मा बैंक स्कीम को लॉन्च कर रही है उड़ीसा में। गवर्नमेंट साथ में प्रोवाइड कराएगी रेंट फ्री बैंकिंग स्पेस अगले 5 सालों के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूपी प्रेजेंटेड अ सप्लीमेंट्री बजट ऑफ ₹28,760 करोड़ फॉर 2023 एंड 24 इन द असेंबली। यूपी ने हाल ही में एक सप्लीमेंट्री बजट पास किया है अपनी असेंबली में 2023 और 24 के लिए। बजट की कुल वैल्यू है 28,760 रुपए। इस बजट में इंक्लूड किया गया है 175 करोड़ रुपए अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि अयोध्या में काम करेंगे 2023 और 24 में। बजट के अनुसार जो रेवेन्यू अकाउंट है उस पर खर्चा किया जाएगा 19,046 करोड़ रुपए। वहीं एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा 9,714 करोड़ रुपए। साथ में 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं रामोत्सव के लिए अयोध्या में। वहीं इस सप्लीमेंट्री बजट में
पावर सेक्टर को सबसे ज्यादा शेयर मिला है, करीबन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपीस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिकन डिप्लोमेट एंड नोबेल प्राइज विनर हेनरी किसिंगर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। एक अमेरिकन डिप्लोमेट और नोबेल प्राइज विनर हेनरी किसिंगर की हाल ही में मृत्यु हो गई है 100 साल की एज में। वो एक डिप्लोमेटिक पावर हाउस रहे हैं अमेरिका के लिए। उन्होंने अपनी सेवाएं 2 प्रेसिडेंट के अंतर्गत दी हैं यूएसए में। इनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहा है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 1973 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से अवॉर्डा गया, साथ में ली डुक थो ऑफ नॉर्थ वियतनाम के जो थे उनके साथ। पर ल्यू ड्यू थो जो थे उन्होंने मना कर दिया था और एक कंट्रोवर्शियल सिनेरियो क्रिएट हो गया था। पर हेनरी किसिंगर जी ने अपना हिस्से का जो नोबेल पीस प्राइज था उसको अडॉप्ट किया 1973 में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 28th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज स्टार्टेड इन दुबई। तो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसकी 28th मीटिंग दुबई UAE में आयोजित की गई। इस मीटिंग में यानी समिट का मेन एजेंडा है रिनाइनिंग इन फॉसिल फ्यूल्स एंड कार्बन एमिशंस। जितनी भी कार्बन एमिशंस और फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कंट्रोल करना है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके और ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल किया जाए। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत काम करने के लिए, जिसके अंतर्गत 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात की जाए तो एक एनुअल मीटिंग होती है लीडर्स की, पॉलिसी मेकर की, साइंटिस्ट, जो भी एक्टिविस्ट हैं, ये सारे मिलके एक सोल्यूशन निकालते हैं कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं बढ़ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनसे कैसे डील किया जाए। वहीं UNFCCC की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में की गई अर्थ समिट के बाद। अर्थ समिट जो कि हुआ था रियो ब्राजील में 1992 में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेपाल बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है नेपाल, जिसने रजिस्टर की है सेम सेक्स मैरिज को। और ये मैरिज देखी राम बहादुर गुरून और सुरेंद्र पांडे के बीच में। इन दोनों ने मैरिज की है सेम सेक्स के अंतर्गत और इनकी मैरिज को रजिस्टर किया गया। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो थे इनको इशू किए गए सुप्रीम कोर्ट जो कि नेपाल का है उसके ऑर्डर के अनुसार, और इंस्ट्रक्शन दी गई गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाए। वहीं एशिया की बात करें तो एशिया में एकमात्र देश है ताइवान, जिसने लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को। तो पूरे ऑल ओवर एशिया में नेपाल दूसरा देश बन गया है। वहीं साउथ एशिया में नेपाल पहला देश बना है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए। इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए डेली करंट अफेयर्स 1 दिसंबर 2023 के। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल द कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।